So question number 63 is consider a circular ring of radius r uniformly charged with a linear charge density of lambda. Find the electric potential at the point on the axis at a distance x from the center of the ring. Using the expression of electric potential, find the electric field at this point. अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मान लीजिए ये एक चार्ज रिंग है और इसकी एक्सिस पर हम देखते हैं कि कोई पॉइंट है P जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है। आपको इस पॉइंट से अगर मैं इस रिंग के डिस्टेंस देखूं तो ये रिंग की डिस्टेंस जो होगी, ये वाली डिस्टेंस, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये मतलब एक कोन की तरह नजर आएगा ना आपको। जैसे ये रिंग है तो अगर मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी डिस्टेंस देखूं, यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है, इसकी डिस्टेंस देखूं, यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है, इसकी डिस्टेंस देखूं, यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है, इसकी डिस्टेंस देखूं, तो दिस डिस्टेंस विल बी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो मान लीजिए इसका रेडियस r है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इट विल बी ऑलवेज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। डिस्टेंस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो पोटेंशियल होगा एट P, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू k q डिवाइड बाय स्मॉल r। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, k को k पढ़ा रहे हैं तो q है टोटल चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई स्मॉल r डिवाइड बाय ये जो डिस्टेंस है इट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस हमेशा इस P पॉइंट के साथ क्या है, सेम है। इस P पॉइंट से ये जो स्लैंट हाइट है इसकी पूरी की पूरी ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर यूज में ले सकता हूँ। तो पोटेंशियल एट पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, k की वैल्यू अगर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा लैम्डा, और ये हो जाएगा अपना 2 पाई r की जगह यहाँ कैपिटल R लिख लेते हैं, कैपिटल R डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो 2 पाई से ये अपना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, इट विल बी लैम्डा मल्टीप्लाई बाय द r डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। समझ में आया है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट P। नाउ अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन x एक वेरिएबल है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द फंक्शन ऑफ x। तो ये हो जाएगा माइनस का dv अपॉन में dx। इट विल बी इक्वल टू लैम्डा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है इन ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को हमने ले लिया, इसकी पावर क्या थी -1/2, तो पावर आगे आ जाएगी -1/2 है ना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम इसका, और -1/2 में -1 और कम हो जाएगी। फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। इट विल बी e विल बी इक्वल टू, सो दिस माइनस एंड दिस माइनस वुड बी गेट कैंसिल्ड आउट, तो लैम्डा r अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, अब ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 हो जाए ये 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, नहीं वैसे अंदर ये भी तो 2 है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर रखने की जरूरत ही नहीं है, 2 को 2 ही पढ़ा रहने दो। ठीक है, ये 2 का 2 ही रहेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, ऊपर x बचेगा, नीचे बचेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और तो क्या बचेगा इसमें, हाँ बस यही आंसर होगा आपका।